अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जुमातुल कुरान क्लास 8 उसकी सबसे पहले सूरत जो है वो सूरत ज़ुखरफ। आज इसके बारे में हम तारुफ, मज़ामीन और इल्मी और अमली नुकात पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले सूरत ज़ुखरफ मक्की सूरत है। इसमें 89 आयात हैं। ज़ुखरुफ अरबी ज़ुबान में सोने को कहते हैं। इस सूरत की आयत 34 और 35 में सोने का जिक्र इस पस मंज़र में जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला की नज़र में ये दुनिया इतनी बेहैसियत और हकीर है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो सारे काफिरों को सोने से निहाल कर दे। इसीलिए इस सूरत का नाम सूरत ज़ुखरफ रखा गया है। यानी इसके बारे में यह है कि अल्लाह ताला की नज़र में ये दुनिया कोई हैसियत नहीं रखती। और अगर आप चाहते हैं कि ये दुनिया सिर्फ मालो दौलत ही है तो काफिरों को अल्लाह ताला मालो दौलत देकर जो है वो आजमाते हैं। सूरत ज़ुखरफ मक्की ज़िंदगी के आखिरी दौर में नाज़िल हुई। मक्की ज़िंदगी वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दौर था। ये वो ज़माना था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरैश की साजिशें अपने अरूज को पहुंच चुकी थी। सूरत ज़ुखरफ का मरकज़ी मौजू शिर्क की मज़म्मत और तौहीद की अहमियत बयान है। मज़ामीन में सूरत ज़ुखरफ में तौहीद और शिर्क का तफसीली तज़किरा है। 3 जलीलुल कदर अंबिया यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र है। वो सब एक अल्लाह की इबादत करने वाले और शिर्क से मना करने वाले थे। इसके अलावा आखिरत के हालात बयान किए गए हैं। इस सूरत के आखिर में परहेजगारों के अच्छे और मुशरिकीन के बुरे अंजाम का बयान है। जहलियत के ज़माने में एक इंतहाई वहशियाना रस्म ये थी कि लोग औरत को मनहूस समझते थे और बाज़ कबीले ऐसे थे कि अगर उनमें से किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो जाती तो शर्म के मारे उस बच्ची को जिंदा दफन कर देता था। इल्मी और अमली नुकात। दुनिया में सफ़र करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि हम आखिरत की तरफ भी सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल रहने वालों पर शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है। लोगों के दरमियान असल रिश्ता ईमान और तकवा की बुनियाद पर है। बाकी सब रिश्ते क़यामत के दिन खोखले साबित होंगे। क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हम इसके अल्फाज और मायना देख लेते हैं। अलीमुन खूब जानने वाला, लाइन अगर, अल अजीज़ु गालिब, जअला उसने बनाया, सुबुलन रास्ते, माउन पानी, कज़ालिका इसी तरह, अलफुल्कु कश्तियाँ, तरकबून तुम सवारी करते हो, सखरा ताबे कर दिया, मुकरिनीन काबू में लाने वाले, हकीमुन बड़ी हिकमत वाला, मन खलक किसने पैदा फरमाया, अल अलीमु इल्म वाला, महदन फर्श, अस्समाउ आसमान, बलदतुन शहर, अल अज़वाजुन जोड़े, अल अनामु चौपाई, सुबहाना पाक, लना हमारे लिए, इन्ना बेशक। नेक्स्ट जो है वो हम इसके एक्सरसाइज करते हैं, एमसीक्यूज करेंगे और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले दुरुस्त जवाब की निशानदेही। ज़ुखरुफ का माना है सोना, चांदी, तांबा और सीसा। इसका मतलब है सोना। अल्लाह ताला की नज़र में ये दुनिया है बहुत कीमती, बेहैसियत, बड़ा खजाना, कीमती सरमाया। बेहैसियत। जहालियत के ज़माने में लोग मनहूस समझते थे बूढ़ों को, बच्चों को, जानवरों को, औरतों को। सूरत ज़ुखरुफ में तफसीली तज़किरा है नमाज का, रोज़े का, हज का, तौहीद और शिर्क का। रिश्तों की असल बुनियाद है खून का रिश्ता, हस्ब व नसब, कौमी रिश्ता, ईमान और तकवा। ईमान और तकवा। अब सबसे पहले मुख्तसर जवाब दें। सबसे पहला सवाल है सूरत ज़ुखरुफ को ये नाम क्यों दिया गया। जो हमने स्टार्ट में इसका पढ़ा था कि सूरत ज़ुखरुफ जो है वो किसको कहा जाता है, सोने को कहा जाता है। जो है वो मैं आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ कि इसका ज़ुखरुफ अरबी ज़ुबान में सोने को कहते हैं। इस सूरत की आयत 34 और 35 में सोने का जिक्र इस पस मंज़र में जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला की नज़र में ये दुनिया इतनी बेहैसियत और हकीर है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो सारे काफिरों को सोने से निहाल कर दे। इसलिए इस सूरत का नाम ज़ुखरुफ रखा गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आंसर इसका बनेगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है सूरत ज़ुखरुफ का खुलासा तहरीर करें। सूरत ज़ुखरुफ का खुलासा तहरीर करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सूरत ज़ुखरुफ का खुलासा होगा
کہ सूरह ज़ुख़रुफ़ में तौहीद और शिर्क का तफसीली तज़किरा है, यहाँ से लेकर परहेज़गारों के अच्छे और मुशरिकीन के अंजाम का बयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूरह ज़ुख़रुफ़ के इल्मी और अमली नुकात में से 2 पॉइंट तहरीर करें। मैं आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4, अगर आप ये दोनों पॉइंट इस क्वेश्चन में याद कर लेंगे तो नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उससे अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सफ़र करते हुए हमें क्या याद रखना चाहिए। दुनिया में सफ़र करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि हम आखिरत की तरफ सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह क़यामत का यकीनी इल्म किसके पास है? क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। आगे अल्फाज में दिए हुए लाइन, अगर समाऊ आसमान, सुबहाना पाक है तेरी ज़ात, जाला उसने बनाया, बलदतुन शहर, सखरा ताबे कर दिया। या आप अल्फाज मैनी जो है वो यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसी तरह दर्ज झैल आयत कुरान का बामुहावरा तर्जुमा लिखें। आयत नंबर 10, अल्लज़ी जअला, और वो ज़ात जिसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल-अर्ज़ ज़मीन को, महतन व जअल लकुम, ये देखें, ये आप इसका यहाँ से जो है वो उसका चेक कर सकते हैं। अल्लज़ी वो ज़ात, जअला जिसने बनाया तुम्हारे लिए, अर्ज़ा ज़मीन को, महतन फर्श, वजाला और बनाया तुम्हारे लिए, फीहा सुबुलन उसमें रास्ते, लअल्लकुम तहतदून शायद कि तुम हदायत पालो। नेक्स्ट हमारी जो आयत उन्होंने दी हुई है वो है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। इस आयत का ये देखें, सुब्हानल्लज़ी और पाक है वो ज़ात जिसने मुसख्खर कर दिया हमारे लिए, वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, और हमें इसको ताकत ना थी इसको काबू करने में। अब नेक्स्ट आयत है, व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और यकीनन हम अपने रब की तरफ लमुनक़लिबून लौट कर पलट कर जाने वाले हैं। ये जी हमारी एक्सरसाइज भी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूरह ज़ुख़रुफ़ के तारुफ़ और मज़ामीन को मद्देनज़र रख कर तफसीली नोट लिखें। तो आपने सूरह ज़ुख़रुफ़ का तारुफ़ और मज़ामीन को अच्छे से याद कर लेना है और उसको राइट कर लेना है।